Hello friends, welcome to the Hindu daily newspaper and current affair analysis of the Hindu. Today at the 28th of the August 2023 we will discuss the Hindu newspaper. आज है 28 अगस्त 2023 और द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में देखा जाए तो मणिपुर वायलेंस से रिलेटेड न्यूज़ है, साथ ही साथ जो है एक सबसे बड़ा जो न्यूज़ है वो नीरज चोपड़ा क्राउंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो नीरज चोपड़ा ने जो है संडे को 88.17 मीटर जो डिस्टेंस पर भाला फेंक करके फिर से वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप को जीत लिए हैं। तो प्रेजेंट टाइम में नीरज चोपड़ा जो है वर्ल्ड चैम्पियन बन चुके हैं। जो बुडापेस्ट में हुआ है वहाँ पर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए 88.17 मीटर की जो है डिस्टेंस पर जेवलिन फेंक करके। तो एक नज़र ज़रा हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये एक दिन की मेहनत नहीं है। ऐसा नहीं है कि नीरज चोपड़ा अचानक में जो है ओलंपिक के पहले आए। उनका करियर बहुत समय पहले 2013 से ही उन्होंने इस फील्ड में हैं और आज उनका करियर हमको ग्लो होता हुआ दिख रहा है। आइए एक नज़र उनके करियर पर डालते हैं। तो नीरज चोपड़ा जो कि इस समय सूबेदार रैंक पर हैं इंडियन आर्मी में और 24 दिसंबर 1997 को इनका जन्म हुआ है ये हरियाणा में। देखा जाए इनका जो मेडल का रिकॉर्ड रहा है तो जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं 2020 में उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। और वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात की जाए तो जस्ट 2023 में अभी संडे को बुडापेस्ट में उन्होंने गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो भाला फेंक में जीत लिया। 2022 में यूजीन में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, थोड़ा चूक गए थे। और 2022 में ही डायमंड लीग को भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीत करके पहला स्थान हासिल किया। एशियन गेम 2018 में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, यानी आज से 5 साल पहले भी वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। और साथ ही साथ एशियन गेम 2018 में जकार्ता में गोल्ड मेडल के साथ साथ उन्होंने कॉमनवेल्थ 2018 का जो गोल्ड कोस्ट में हुआ था वहाँ पर भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीते। 2017 के भुवनेश्वर में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते। साउथ एशियन गेम में 2016 में गुवाहाटी शिलांग में हुए, वहाँ पर भी उन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीते। फिर वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2016 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2016 में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इस तरीके से देखा जाए तो उनका खेल के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान देश में रहा है और इसी क्रम में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और 25 सितंबर 2018 को हम जैसा कि देख सकते हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। तो ये हमारे लिए काफ़ी गौरव की बात है, गर्व की बात है। साथ ही साथ ये ध्यान रखने की बात है जो इतने जो है दिनों से 2013 से 2023 तक 10 सालों का मेहनत है जो अब जाकर के गोल्ड के रूप में चमक रहा है। मणिपुर वायलेंस से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें जो है एक्चुअल में इसेंशियल कमोडिटी की सप्लाई तक नहीं हो पा रही है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने कहा गवर्नमेंट ने मणिपुर की जो है डिसीजन लिया है कि वो असम और मिजोरम के माध्यम से मिजोरम राज्यों से हो करके आर्मी द्वारा पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा क्या करेंगे अनाज की या इसेंशियल कमोडिटी की सप्लाई करेंगे। और कुछ जगहों पर वो मेडिकल फैसिलिटी जो मेडिकल जो इक्विपमेंट है दवाइयाँ हैं उनको सप्लाई करने के लिए वो हवाई मार्ग का हेलीकॉप्टर वगैरह का भी प्रयोग करेंगे। इसके पीछे का कारण है कि नागालैंड के माध्यम से जो सप्लाई किए जा रहे थे वहाँ पर जो है मैती ग्रुप के कुछ लोगों ने रास्ते को ब्लॉक कर दिया है और इस समय प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर जाना सेफ़ नहीं है। इसलिए जो इसेंशियल कमोडिटी को प्रोवाइड कराना ज़्यादा सही है। इसलिए गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि इसेंशियल कमोडिटी को ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड कराया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है शाह अर्ज पुलिस टू एडॉप्ट सॉफ्ट स्टैंड ऑन ट्राइबल स्टूडेंट अनरेस्ट। तो जो हमारे देश के यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह उन्होंने जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस को उन्होंने अर्ज किया है, निर्देश दिया है कि जो ट्राइबल ग्रुप हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल पीपल्स हैं, साथ ही साथ जो स्टूडेंट है स्पेशली यूनिवर्सिटी में जो अनरेस्ट होता है वहाँ पर उनके साथ जो है सॉफ्ट स्टैंड लिए जाए, उनके साथ जो है थोड़ा सॉफ्टली नरमी के तरीके से बरता जाए, बहुत ज़्यादा कड़ाई के साथ पेश ना आया जाए क्योंकि साथ ही साथ बच्चों के करियर को भी देखना है। और जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है तो इनको भी ध्यान में रखते हुए क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल जो हैं जेल में चले गए हैं इस वजह से कि उनकी अरेस्ट की वजह से वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। जैसा कि हमारे राष्ट्रपति महोदया ने भी एक बार जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज लोग वगैरह थे तो उसमें एक मीटिंग में भी उन्होंने कहा था कि बहुत सारे ट्राइबल लोग सिर्फ इसलिए जेल में हैं क्योंकि उन्होंने कभी
गुस्से में आकर के किसी को एक थप्पड़ मार दिए, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं है, वो जेल में रहने का, क्योंकि उसकी कोई जमानत कराने वाला नहीं, वो गरीब है। इस पर भी जुडिशरी को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी क्रम में देखा जाए तो ये भी ये प्रसंग है कि गृह मंत्री ने कहा है, ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इज रिक्वायर्ड एंड देयर इशूज शुड बी प्रायोरिटाइज्ड स्पेशली इन एरिया वेयर इट इज़ नॉट बॉर्डरिंग इन इंसर्जेंसी। तो उन्होंने कहा कि मेनली जहाँ पर इंसर्जेंसी नहीं है, जहाँ उपद्रव नहीं है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में जो म्यांमार का बॉर्डर है वहाँ पर उल्फा एक संगठन है, चाहे जो बस्तर ज़िला है या छत्तीसगढ़ के अन्य ज़िले हैं जहाँ पर ये बहुत भयंकर रूप से अतिवाद चलता है, वहाँ पर जो है नक्सलवादी आंदोलन चलते हैं, गतिविधियाँ चलती हैं। उन लोगों के अलावा अगर कहीं पर ट्राइबल पीपल जो है या स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में, उनको ऊपर थोड़ा सा नरमी बरती जानी चाहिए, ऐसा जो है कहना है। और उन्होंने कहा कि स्टूडेंट के साथ डिफरेंटली डील किया जाना चाहिए, इस क्रम में उन्होंने कहा है, जिससे कि बच्चों का करियर खराब ना हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे समय में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है और फ्यूचर में इसका एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात की जाए, जो लीगल इशू हैं, एडजुडिकेशन ऑफ लीगल इशू हैं, जुडिशरी का मामला है, इसमें एआई को जो है बेसिस बना करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेसिस बना करके कोई जस्टिस नहीं दिया जा सकता। इसमें कोई कोर्ट ऑफ लॉ में कोई काम नहीं हो सकता है। जैसा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है न तो ह्यूमन इंटेलिजेंस का सब्स्टिट्यूट हो सकता है, न ह्यूमन एलिमेंट को जुडिशरी प्रोसेस में इंक्लूड किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा चैट जीपीटी जो है एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड चैटबॉट है, लेकिन वो क्या कर सकता है, हमारे लीगल या फैक्चुअल इशू को कोर्ट ऑफ लॉ में उसे हम एडजुडिकेशन मामले में जुडिशरी में नहीं ला सकते हैं। इसके पीछे का कारण ये है, उन्होंने दिया है, जो जस्टिस प्रतिभा एम सिंह हैं, उन्होंने कहा कि जो एक्चुअल में एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी की बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डाटा जनरेट कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, वो अभी भी उसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को इस्टेब्लिश नहीं किया गया। इसलिए हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन करना हो, रिसर्च करना हो, वहाँ पर ये सही है, लेकिन जहाँ जजमेंट देना हो वहाँ पर ये सही नहीं है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हम वहाँ नहीं करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है जो हमारे इसरो ने रिलीज किया है। इसरो रिलीजेज ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ टॉप सॉइल इन लूनर साउथ पोल। साउथ पोल का जो लूनर पोर्शन है, उसके जो टॉप सॉइल है, मिट्टी का जो सॉइल प्रोफाइल हमारा प्रज्ञान रोवर स्टडी कर रहा है, उसने बहुत ही ज़्यादा है अजीब जो है डाटा पेश किया है कि जो लूनर मिशन है, चंद्रमा की जो सतह है, वो ये बताता है कि वहाँ पर जो है टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। इस क्रम में इसरो ने एक ग्राफ भी इशू किया है, जिसमें ये रिप्रेजेंट किया गया है कि वहाँ पर सरफेस पर तो 50 डिग्री सेल्सियस है, बहुत हाई टेम्परेचर है, जबकि साउथ पोल है वो दक्षिणी ध्रुव है चंद्रमा का, लेकिन वहीं पर मात्र 8 सेंटीमीटर नीचे -10 डिग्री टेम्परेचर, यानी 60 डिग्री का अंतर पड़ रहा 8 सेंटीमीटर में। आइए ज़रा हम ग्राफ से समझते हैं। तो ये ग्राफ हम देख सकते हैं कि वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑन लूनर सरफेस विथ इंक्रीज इन डेप्थ। तो अगर देखा जाए एक्स एक्सिस पर हम टेम्परेचर को देखते हैं और वाई पर डेप्थ को, जो कि मिलीमीटर में है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो 50 डिग्री सेल्सियस जब हमारी डेप्थ जो है सरफेस पर है, जीरो का मतलब हम सरफेस पर है मून के, तो हमारी टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस है, जो कि हमारे यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में जो गर्मी पड़ती है वो भी 45 से 48 डिग्री पहुँचती है। 50 डिग्री का मतलब जो मरुस्थल में होते हैं बहुत हाई टेम्परेचर। तो चंद्रमा के साउथ पोल का सरफेस टेम्परेचर बहुत हाई है, 50 डिग्री है, लेकिन जैसे हम पहुँचते हैं 40 डिग्री पर, यानी हम देखा जाए कि करीब करीब हम 20 मिलीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर सिर्फ नीचे जाते हैं, तो टेम्परेचर 10 डिग्री घट करके 40 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। और वहीं पर अगर हम 40 पर आते हैं तो वो लगभग 30 के भी नीचे आ जाता है टेम्परेचर। और अगर हम 60 मिलीमीटर नीचे जाते हैं, सिर्फ 6 सेंटीमीटर नीचे, तो हमको मिलता है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी बहुत ज़्यादा, करीब 40 डिग्री घट गया। और वहीं देखते हैं 80 मिलीमीटर नीचे जाते हैं सरफेस, यानी मात्र 8 सेंटीमीटर ज़मीन के नीचे जाने पर -10 डिग्री का टेम्परेचर मिल रहा है। यानी हमको जो है मात्र 8 सेंटीमीटर या 80 मिलीमीटर के डिफरेंस पर 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वेरिएशन मिल रहा है। इतना वेरिएशन तो अभी पृथ्वी पर शायद कहीं नहीं पाया गया है। हाँ, सीजनल वेरिएशन होते हैं भारत में इतने भयंकर, लेकिन ये चूँकि मात्र चंद्रमा का 8 सेंटीमीटर के सरफेस और सब सरफेस में इतना जो है बहुत बड़ा गैप मिला है। इस पर अभी और भी चंद्रमा का जो चेस्टे है वो रिसर्च कर रहा है, वो एक प्रज्ञान जो है रोवर है,
वो सॉइल प्रोफाइल की स्टडी कर रहा है और आगे और भी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आज तक किसी भी स्पेस एजेंसी ने कलेक्ट नहीं किया था और इसरो ने पहली बार साउथ पोल पर अपने चंद्रयान को लैंडिंग करा करके इस तरह के ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं और वहाँ के सॉइल प्रोफाइल को स्टडी कर रहे हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो प्रज्ञान है इसमें जो एक सॉइल प्रोफाइल के लिए पेलोड लगाया गया है जिसका नाम है चेस्टे यानी चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये मेजर कर रहा है। और इसमें एक्चुअल में देखा जाए कुल प्रोब में 10 इंडिविजुअल टेम्परेचर सेंसर लगाए गए हैं जो कि इंडिविजुअली जो है रिसर्च कर रहे हैं। फिर वो सेंसर क्या करते हैं, लैंडर को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। ये जो सेंसर है वो जो रोवर है वो रोवर डायरेक्ट इसरो को इन्फॉर्मेशन नहीं भेजता है, ऐसा कोई सिस्टम उसमें लगाया ही नहीं गया, वो लैंडर को भेजता है और लैंडर तो फिर जा करके इसरो को ये इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। ये पेलोड जो है स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी में बनाए गए हैं जो कि इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के कोलेब्रेशन से और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के कोलेब्रेशन से बनाए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज है, एज प्रज्ञान डिग्स डीप इनटू मून साइंटिस्ट एट ए VSSC लैब टर्न देयर गेज टू सोलर विंड। तो जैसे कि हमारा चंद्रयान 3 सफल हो गया है, सक्सेसफुली हमने लैंड कर लिया। अब तुरंत इसरो ने नया प्लानिंग शुरू कर दिया है कि अब हम जो है आदित्य 11 मिशन को भी लॉन्च करेंगे। इस क्रम में ऐसा कहा गया है कि शायद जो है 2 सितंबर को या जो है सितंबर में आदित्य 11 मिशन को भी लॉन्च किया जा सकता है। उसका मेन पर्पज़ क्या है, उसका मेन पर्पज़ है सूर्य के जो है सोलर विंड की स्टडी करना है। तो सूर्य का जो सोलर विंड होता क्या है, एक्चुअल में जो सूर्य है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लगातार रेडिएट करता है। उसमें जो बहुत ज़्यादा जो है चार्ज पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन या बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होते हैं, वही जो उनकी बीम चार्ज पार्टिकल की बीम होती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सोलर विंड कहते हैं। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC जो है वो रेडी हैं और अपनी प्रिपरेशन को और जो है स्ट्रांग पूरी तरीके से कंटिन्यू किए हुए हैं कि आदित्य 11 मिशन को जल्द से जल्द लॉन्च कर सकते हैं। तो प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा पेलोड जो है वो आदित्य 11 में लगाया जाएगा। उसमें कुल 7 साइंटिफिक पेलोड लगाए जाएंगे जो कि इस मिशन के लिए इसेंशियल हैं और वो सोलर विंड की स्टडी करेंगे। जो पापा मतलब प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य जो पेलोड है उसमें जो है सोलर विंड के कंपोजिशन की ही स्टडी करना उसका मेन पर्पज है। तो इसरो ने जो है इसरो ने आदित्य 11 मिशन के बारे में कहा है कि द फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन टू स्टडी द सन। तो पहला एक स्पेस बेस्ड मिशन है कि जो इंडिया गवर्नमेंट द्वारा इंडियन एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, जो हम सन को स्टडी करेंगे और सन के एक्चुअल में लेग्रेंजियन पॉइंट पर जा करके उसके ऑर्बिट में जा करके वहाँ पर स्टडी किया जाएगा। लेग्रेंजियन पॉइंट क्या होता है, बता दें कि जो सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, हर बॉडी में एक मास है, द्रव्यमान है। इनके द्रव्यमान की वजह से हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही बॉडी एक दूसरे के ऊपर ऑपरेट करती हैं। पृथ्वी का मास कम है, सूर्य का मास ज़्यादा है, इसलिए सूर्य का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी पर ज़्यादा लगता है, पृथ्वी का सूर्य पर कम लगता है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को काउंटर इफेक्ट करते हैं। इनका जो है एक दूसरे को जो इफेक्ट होता है वो रिड्यूस करते जाते हैं। तो एक पॉइंट ऐसा इन दोनों के बीच में मिलता है जहाँ पर एक दूसरे का ग्रेविटेशनल फोर्स नियरली इक्वल हो, एग्जैक्टली इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसके वजह से क्या होता है वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेते हैं। तो इस पॉइंट को हम लेग्रेंजियन पॉइंट के नाम से जानते हैं स्पेस में, जहाँ पर सूर्य का और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को काउंटर इफेक्ट नहीं करेगा, उनको जो है बैलेंस कर लेगा। यही लेग्रेंजियन पॉइंट है। तो वहीं पर जा करके आदित्य 11 मिशन ये है 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है सूर्य से, पृथ्वी की सतह से सूर्य की तरफ। तो इस दूरी पर जाएगा लैग्रेंजियन पॉइंट पर, वहाँ पर ही आदित्य 11 मिशन सूर्य के चारों तरफ रिवोल्यूशन करेगा और वहाँ पर से ये स्टडी करेगा। तो इसकी एक्सपेक्टेशन है कि शायद सितंबर में हम इसे रिलीज कर दें। अकॉर्डिंग टू द इसरो द पेलोड आर डिजाइन टू स्टडी द क्रोमोस्फीयर का मतलब जो हम प्रकाश मंडल जो एक्चुअल में हम देखते हैं, द फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर को हम नहीं देखते हैं, क्रोमोस्फीयर को हमने देखते, फोटोस्फीयर और जो है आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम कोरोना कहते हैं। एक्चुअली हम कोरोना को फोटोस्फीयर को ही देखते। फोटोस्फीयर को हम कब देखते हैं, जब सूर्य ग्रहण होता है। क्रोमोस्फीयर को हम नहीं देख सकते हैं।
फोटोस्फीयर को हम देखते हैं जब सूर्य ग्रहण होता है तो जो एक पतली सी पट्टी हमको दिखती है चमकीली सी, वही एक्चुअल में होता है फोटोस्फीयर। और जो एक्चुअल में हम सन को देखते हैं वो कोरोना है, उस सूर्य का कोरोना, जहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और बहुत सारे पार्टिकल रिलीज होते हैं। उन्हीं पार्टिकल को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमें स्टडी करने के लिए ये स्पेस मिशन को हम लॉन्च कर रहे हैं। ये हो सकता है सितंबर में लॉन्च हो जाए, तो जैसा इसरो हमें अपडेट देगा हम आपको फिर अपडेट देंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है वीमेन हैंडल्ड की रोल इन स्पेस प्रोग्राम से प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो है एक मीटिंग है, एक्चुअल में मन की बात है, जो G20 की मीटिंग में भी थे, और साथ ही साथ उन्होंने जो है मन की बात में अपने कहा संडे को कि जो वीमेंस का इन्वॉल्वमेंट है साइंटिस्ट के रूप में, जो उनका योगदान है वो कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा अचीवेबल है, और कंट्री के स्पेस प्रोग्राम में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर से लेकर के जो है प्रोजेक्ट मैनेजर तक बहुत बड़े बड़े साइंटिफिक कार्यों को, इंजीनियरिंग कार्यों को उन्होंने जो है कंप्लीट किया है। इससे के लिए जो है उन्होंने उनका एक्चुअल में धन्यवाद किया। उनका कहा है कि इनका रोल एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है। साथ ही साथ देखा जाए चंद्रयान की जो है खुशी को उन्होंने कहा कि हमारे जो है भारत में अब त्यौहार आने शुरू हो गए हैं। जैसे श्रावण का महीना है, ये सावन के महीने में जो है त्यौहार एक अपने आप में बहुत बड़ा त्यौहार होता है, लेकिन इसके बाद फिर बहुत सारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं। तो त्यौहार आने के पहले ही उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए और भी ज़्यादा खुशी का माहौल बन गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट इम्पोजेज रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस। जैसा कि हम जानते हैं जुलाई में सरकार ने जो है बासमती राइस पर एक्सपोर्ट, नॉन बासमती राइस पर एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था। अब बासमती राइस पर भी एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। और अभी कुछ पिछले हफ्ते उन्होंने प्याज, ओनियन पर एक्सपोर्ट पर 40% ड्यूटी इम्पोज किया है। इस क्रम में इसके पीछे कारण ये बताया गया है, एक्चुअल में जो बासमती राइस है वो नॉन बासमती राइस को ही लोग क्या कर रहे हैं, बासमती के रूप में भेज दे रहे हैं। इसलिए क्या होता है, एक तो हमारा मार्केट बिगड़ेगा, दूसरे जो है इससे एक समस्या होगी, हमारी जो है रिलायबिलिटी की, हमारी विश्वसनीयता की जो है हमारे समस्या होगी। इसलिए उन्होंने कहा जो $1200 पर टन से कम का कोई कीमत का बासमती राइस है उसको नहीं बेचा जा सकता। उसके ऊपर वाले को जो है उन्होंने कहा रेगुलेशन एपीडा से लेना पड़ेगा। तो ये इसमें है कि हमारे जो है अब बासमती राइस, नॉन बासमती के साथ साथ बासमती को भी उन्होंने बैन कर दिया। आगे देखा जाए तो हमारे कंट्री में जो बिजनेस मॉडल है, या पूरी दुनिया में जो बिजनेस मॉडल है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है डोंट ट्रीट कंट्रीज मेयरली एज ए मार्केट, पीएम टेल्स ग्लोबल इंडस्ट्री। तो ग्लोबल इंडस्ट्री की बात की जाए, पूरी दुनिया में जो बिजनेस मॉडल है वहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है, वो एक बिजनेस को सिर्फ पैसे कमाने का साधन माना जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है ब्रिक्स 20 समिट में जो है बात कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने उसमें कहा कि जो बिजनेस मॉडल है ये कंपनियों को या बिजनेसमैन को चेंज करना चाहिए, और बिजनेस को सिर्फ जो है एक पैसा कमाने का साधन न बना करके उसे इम्प्रूव करना चाहिए कि परचेजिंग पावर जो है हर पीपल की बढ़े। साथ ही साथ सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच अपनाने की जो है सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच न अपनाने की उन्होंने सलाह दिया है। इससे क्या होता है, सभी को लाभ नहीं, सभी को हानि होती है, और एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है जो किसी को बेनिफिट नहीं देता है फाइनली, और बाद में उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि हम बात करें सिंपल सी जो है कम्युनिकेशन सेक्टर में, आज कम्युनिकेशन सेक्टर में BSNL सरकारी है जो कि चौपट है, साथ ही साथ एयरटेल, जियो, वोडाफोन स्वयं अकेले में नहीं है, वोडाफोन आइडिया कंबाइन में चल रहे हैं। ये क्या है, पहले उन्होंने कुछ ऐसे सिस्टम अप्लाई किए जिससे उनका जो है बिजनेस ग्रोथ दिख रहा था, परंतु जनता को लूटने की कोशिश के इस क्रम में जो है आज वो खुद ही खत्म हो गए। और अब क्या है, जब 3 ही प्लेयर बचे हैं मार्केट में, अब ये मनमाने तरीके से दाम बढ़ा रहे हैं। तो इसी को हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि अगर बिजनेस को जो है पीपल के लिए अफोर्डेबल नहीं बनाया जाएगा, उसके परचेजिंग पावर को नहीं बढ़ाया जाएगा, और कंपटीशन को जो है पूरी तरीके से सिकोड़ दिया जाएगा, और स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जब 2-3 प्लेयर बचे रहेंगे तो कार्टेलाइजेशन हो जाएगा। और कार्टेल का प्रक्रिया हम देख रहे हैं इस समय है, क्योंकि जो है एयरटेल, वोडाफोन, जियो और ये कंपनियां क्या करें, कार्टेल बना ली हैं इंटरनली, और अब देख रहे हैं कि डेटा के प्राइसेस, कम्युनिकेशन की जो लागत है वो भारत में धीरे धीरे बढ़ रही है। नेक्स्ट न्यूज है सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्लिया ऑन मिनिमम डिस्टेंस नीडेड बिटवीन लिक्विर शॉप एंड स्कूल। अब स्कूल और दारू की दुकान में, शराब की दुकान में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एग्री हो गया है।
बता दें पांडिचेरी जिसे पुडुचेरी कहा जाता है, वहाँ पर एक लिक्विड की दुकान है, कंपनियां हैं, उन्होंने जो इस मामले को लेके गए हैं कि जो रिलीजियस पैलेसेज हैं और स्कूल वगैरह हैं वहाँ से कोई डिस्टेंस मेंटेन करने की बात की गई है। इस क्रम में जो है 2016 में तमिलनाडु वर्सेस के बालू का केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 500 मीटर तक जो है नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के 500 मीटर डिस्टेंस पर शराब नहीं बेची जा सकती, परंतु 2017 में फिर से जो है इसको घटा करके 500 मीटर से 220 मीटर कर दिया गया और लोकल बॉडी में कहा गया कि जहां पॉपुलेशन 20,000 या उससे कम है वहां पर 220 मीटर को ही रखा जाएगा। लेकिन वहीं 2018 में द कोर्ट लेफ्ट इट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा कि अच्छा हम इसमें कुछ जो इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट इसको देखेगी कि कितने डिस्टेंस पर बनाना है। तो इस तरह हम देखते हैं कि 2016, 17, 18 3 साल में जो है कानून बना और फिर कानून ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर जो है पुडुचेरी में कुछ लिखकर उन्हों का कहना है कि सरकारी दुकानें स्कूल के पास में चल रही हैं पर हमारी दुकानें नहीं चल रही। इस तरीके से देखा जाए तो शराब का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, बिहार का मामला जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है, अब पुडुचेरी का भी चलेगा और देश में कोई काम नहीं बचा है। आगे देखते हैं वर्ल्ड न्यूज में। तो वर्ल्ड न्यूज में क्या है, प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया में सिटीजन जो है कि जब कोरोना वहाँ पर आया तो कोरोना को आइसोलेशन के लिए उन्होंने किम जोंग उन ने कहा कि जो विदेश में हो विदेश से देश में आ ही नहीं सकते हैं। तो 2020 से लेकर 2023 तक और 3 सालों तक वहाँ से कोई व्यक्ति जो विदेश में था वो अपने देश नॉर्थ कोरिया में गया ही नहीं, परंतु अब परमिशन दी गई। परंतु वहाँ पर वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ पर कोई टीका लगा कि नहीं लगा, किसी को कुछ पता नहीं है। आगे देखा जाए, व्हाइट शूटर किल्स 3 ब्लैक पीपल इन फ्लोरिडा हेट क्राइम। तो हेट क्राइम का मामला फिर से है। पिछले कुछ साल पहले आया था जॉर्ज फ्लॉयड का केस कि जहाँ पर एक पुलिस वाले ने एक काले रंग के व्यक्ति को, अफ्रीकन जो था, उसको चोर था जिसने कुछ सामान की चोरी किया था, उसको अपने घुटनों से दबा करके उसको मार दिया था। उसको फिर 19 साल की 19 ईयर की सज़ा भी हुई। तो अब फिर से देखा गया है कि वाइट शूटर जो है उन्होंने ब्लैक पीपल को फ्लोरिडा में फिर से जो है शूट कर दिया है, मार दिया है। तो ये जो है अमेरिका है चाहे यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये इंडिया के ऊपर रेसिज्म होने का जो है हमेशा से ब्लेम करते हैं, परंतु वहाँ पर ये जो है खुद जो है बहुत प्रोग्रेसिव तरीके से चलता है, उसे वो ध्यान में नहीं रखें। प्रिगोजिन डाइड इन प्लेन क्रैश, रसिया कन्फर्म। जो रसिया के जो येवजेनी प्रिगोजिन हैं जो कि वैगनर ग्रुप के हेड थे, उनकी एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई है और रसिया ने इसे कन्फर्म किया है DNA टेस्टिंग के बाद। आगे देखा जाए तो अब इसमें स्पेसिफिक कोई न्यूज़ नहीं है, स्पोर्ट हमने देख ही लिया नीरज चोपड़ा का। तो इस करंट अफेयर सीरीज में आज बस यहीं तक। हम एडिटोरियल सेक्शन को अलग से डिस्कस करते हैं तो अलग से उसे हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।